हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को। और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देख पाएँ। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग एक जनरल पिकअप एंड टैरो रीडिंग है जिसका टॉपिक है हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल। आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे, उसके लिए क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, ये हम चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिख रही होंगी। तो जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, प्लीज पिक दैट ग्रुप। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है टू पिक योर ग्रुप इज टू योर मुलांक। मुलांक यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, तो आपका मुलांक हो जाएगा 5। लेकिन अगर 2 डिजिट का डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 14, तो 1 + 4 फिर से 5, तो 5 हो जाएगा। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो जिसमें भी 4 हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मुलांक के थ्रू भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड सेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होती है उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग एक मोर पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे देती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बस इतना ही, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की मूलांक है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे, हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल। तो चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, हाउ विल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल बिकम सक्सेसफुल। ग्रुप नंबर 1 के लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। हाउ विल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल बिकम सक्सेसफुल। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, सिर्फ एक ही चाहिए हमको। हाउ विल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल बिकम सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 1 के लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, तो ये 2 कार्ड्स हम ले लेंगे, ठीक है। पहले आपके ओरिकल कार्ड्स देख लेते हैं, फिर आपके हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए आया है द सेल्फ, ठीक है, द सेल्फ। ओके, फिर आपके लिए आया है थानाटॉस, थानाटॉस। ओके, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो, शायद मैं सही बोल रही हूँ। देन आपके लिए आया है नंबर 7 मैसेज। आपके लिए आया है वीनस इन वर्गो 6th हाउस, वीनस इन 7th हाउस लिब्रा। देन आपके लिए आया है नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड आपके लिए आया है नंबर 46 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, जो हमारे थर्ड आई चक्रा के बारे में बताता है। चलिए आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit guides, how will my group number 1 people become successful। ग्रुप नंबर 1 के लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे।
लेट्स चेक 1 2 3 4 5 एंड 6। चले, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और कार्ड्स हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। देखते हैं। सो आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड द hermit। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही डीप मैसेज देना चाहूंगी कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आया है 6 ऑफ wands का कार्ड। डेफिनेटली हम सक्सेस मिलेगा कैसे वही चेक कर रहे हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा अपने आप को, अपने सेल्फ को बहुत ही डीपली समझने और पहचानने के बाद। आपका जो इनर स्पेक्ट्रम है, आपके अंतर मन की जो गहराई है, उसको पूरी तरीके से फुल्ली रेडिएट जब आप करोगे ना, अपने सेल्फ के लेयर्स को ओपन करोगे, अपने अंदर की गहराई को जब ओपन करोगे, तो जो इनर लाइट से जो रेडिएशन निकलेगी, उससे आप बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में देखोगे। और इसके बाद आफ्टर गोइंग थ्रू सर्टन फेजेस, सर्टन चैलेंजेस, तब जाके आप अपने लाइफ में अनुभव कर पाओगे सक्सेस को। थानतोस आया है जो कि डेथ को बताता है, डेथ जो कि ऑब्वियसली हमको पता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ है। तो आपके लाइफ में कुछ फेजेस, कुछ चैप्टर्स, कुछ डिफिकल्टीज खत्म होंगी, एंडिंग होगी, तब जाके आप अपने सेल्फ के, अपने इनर स्पेक्ट्रम को रेडिएट कर पाओगे, अपने आप को और गहराई से समझ पाओगे और उसका इस्तेमाल कर पाओगे अपने लाइफ में ना। ताकि और इन चीजों से होगा कि आपके सेल्फ के अंदर इतनी चेंजेस लाई जाएंगी ना, इतना इनर वर्क आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है। तो अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, वो तभी पॉसिबल है जब आप एकांत में अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, अपने अंतर्मन की गहराइयों में छुपे हुए उन रहस्यों को जानने की कोशिश करोगे जो आप लाइफ के क्योस, लाइफ के शोर में नहीं ढूंढ पाते हो, ठीक है। ये चीज आ रही है, आपको अपने बारे में कुछ मैसेजेस, कुछ मिस्ट्री जानने की जरूरत है। 7 नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खुद को स्पिरिचुअली अलाइन करना पड़ेगा किसी ना किसी सोर्स से, और एकांत में आपको हर्मिट जर्नी में इससे जाना पड़ेगा, तब जाके आप सेल्फ डिस्कवरी कर पाओगे, तब जाके एक सर्टेन फेज आपके लाइफ का खत्म होगा एंड देन देर विल बी अ न्यू बर्थ, अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि हेल्थ या हेल्थ डिपार्टमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई काम आप अगर करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस जो है सर्विस का है, वर्क एंड रूटीन का है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप्स भी आ रही हैं, पार्टनरशिप्स 7th हाउस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, बट मोस्टली काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पिक हो रही है ऑफ एनर्जी फॉर हेल्थ सर्विस, हेल्थ रिलेटेड सर्विस या वर्क एंड रूटीन, कोई ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ हो। हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब्स, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना यू विल डिस्कवर योर सेल्फ, और फिर आपके अंदर जो एक लव है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज मुझे काफी स्ट्रांग दिख रही है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आप बहुत सारे पेन को, बहुत सारे चैलेंजेस को खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आप लोगों को सर्टन वे में हील कर पाओगे। यहाँ पे 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन है जो बताता है कि आपकी अवेकनिंग हो, दैट विल अलाइन यू टू सम सॉर्ट ऑफ वर्क जो कि सर्विस से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे करियर से रिलेटेड है जहाँ पे यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क और पार्टनरशिप, जहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में आएगी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस, आपकी वर्क लाइफ रूटीन में भी आएंगे काफी सारे चेंजेस। कुछ लोगों के लिए आपको सक्सेस मिलेगा किसी तरीके की ऑफिशियल जॉब से, कम्युनिकेशन के रिलेटेड सोर्सेस से, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। 7-7 आया है, स्पिरिचुअल
ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपकी लाइफ में जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साथ में आप अनुभव कर पाओगे लव को अपने लाइफ में ना। एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ में रिलेटेड टू लव सिचुएशन, या आपके जो खुद की हार्ट है उसकी हीलिंग हो पाएगी। जिसमें हो सकता है पास्ट में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हों, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत पेन झेला हो, बहुत तकलीफें झेली हो, आपको बिट्रियल मिला हो, धोखा मिला हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही बिट्रियल और चीटिंग की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, काफी पेन और स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजों को आप इस फेज को छोड़ के जब इस डार्कनेस से आप बाहर निकलोगे ना, यू विल बी ऑन अ क्वेस्ट, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे आप जाओगे। आप कुछ ढूंढोगे, आप तलाश करोगे अपने लाइफ में कि आपको कुछ और चाहिए। आपको ऐसा अनुभव होगा कि लाइफ में जो भी चल रहा है ना, जो डेली नॉर्मल वर्क रूटीन है, उसमें आपको ना वो हैप्पीनेस नहीं फील होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ और चाहते हो, आप किसी और बड़ी चीज के लिए बने हो, और आप ना हमेशा एक लाइट ढूंढोगे। आप बहुत लॉन्ग जर्नी तय करके तब जाके एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जब जाओगे ना, तो यू विल डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करोगे। और एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने के बाद आपको अनुभव होगा कि you need something meaningful, something purposeful, और then you can connect to something जो कि spiritually aligned है आपके लिए, और आपको अपने humanitarian purpose से, अपने life path से जोड़ेगा। That thing will bring success in your life in some way। आप अपने पेन और अपने चैलेंजेस, अपने सफरिंग से ये सारी चीजें सीखोगे, एंड यू विल हेल्प अदर्स। किसी तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स से जुड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग मेडिकल सेक्टर्स में भी हो सकते हो, या कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जैसे सीक्रेट, यहाँ पे मुझे सीक्रेसी की भी एनर्जी आ रही है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा काम भी कर सकते हो जिसमें सीक्रेसी हो, जिसको रिवील नहीं किया जा सकता हो, कॉन्फिडेंशियल चीजें, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एनर्जी आ रही है, 777 भी आया है आपके लिए। आपको लक बहुत सपोर्ट करेगा अगर आप स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करोगे अपने लाइफ पर्पस से ना, जो कि हीलिंग एंड ह्यूमैनिटी इससे जुड़ी हुई है, और जो कि होगा आपके अवेकनिंग के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है आपको। लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे, अपने इनर लाइट को पूरी तरीके से रेडिएट करोगे। और ये तब होगा, यू कैन सी द लाइट हियर, ये तब होगा जब आप एकांत में अकेले बैठोगे और हर्मिट जर्नी से निकलोगे, एक हाइबरनेशन पीरियड में जाओगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, और इस वेट के बाद फाइनली यू विल अचीव समथिंग। यहाँ पे देखो 8 है, 9 है, तो यानी कि डिटैच करना पड़ेगा आपको ना, डिटैच करना पड़ेगा, कुछ चीजों को खत्म करना पड़ेगा अपने लाइफ से जो आपके पाथ से अलाइंड नहीं है, आपके लाइफ पाथ से अलाइंड नहीं है। आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वीनस है यहाँ पे, शुक्र की ऊर्जा है, शुक्र सर्विस को बताता है, शुक्र ब्यूटी को बताता है। कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्यूटी इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ये भी है। बट मोस्टली मुझे स्पिरिचुअल चीजें दिख रही हैं, स्पिरिचुअल चीजें, ऑफिशियल चीजें, कॉन्फिडेंशियल कोई काम, सीक्रेसी हो जिसमें, जैसे डिटेक्टिव हो गया, या कुछ ऐसा रिसर्च रिलेटेड वर्क, ऐसा कुछ ना कुछ फील्ड आप हो सकता है जिसमें आप जुड़ोगे। स्पिरिचुअल कोई वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो, हीलिंग रिलेटेड, या एज अ हीलर आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ काम। लेकिन इसके लिए आपको अपने हार्ट को खुद भी हील करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल फाइंड कि ये सारी चीजें आपके लाइफ में होगी। और क्या इंडिकेशंस आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स और कोई इंफॉर्मेशन फॉर माय ग्रुप नंबर 1 अबाउट हाउ विल दे गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यू विल गेट सक्सेस ऑन ग्लोबल लेवल, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करोगे जो ग्लोबली आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, मोटिवेट करोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या कुछ ऐसे काम से जिसमें आप लीडरशिप रोल्स में हो, लीडरशिप जॉब्स कर रहे हो, आप एक लीडर हो। और सेलिब्रिटी वाली वाइब्स भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिससे लोग देख के मोटिवेट हों, ऐसा कुछ काम। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड से रिलेटेड कुछ काम, एक विजनरी वाली थॉट प्रोसेस रखना, फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस रखना, उससे भी काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ काम हो सकता है आपका,
ट्रैवल इंडस्ट्री। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। एस ऑफ कप्स बताता है ऐसे कोई काम को करना जिसमें आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो कर रहे हो ना उस वो मीनिंगफुल है, वो पर्पसफुल है। और ये तब होगा जब आप स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करोगे, तब आपको महत्व महसूस होगा कि आप जो अब तक करते आए हो उससे अगर आप अलाइंड नहीं थे तो फाइनली यू विल डिस्कवर कि व्हाट योर सोल लॉन्ग्स फॉर, किस चीज की आपको तलाश थी, क्या आपके दिल को खुशी देती है, सुकून देती है। उसी चीज को परस्यू करने के बाद यू विल गेट सक्सेस एंड विक्ट्री। आपके करियर में एक्सपेंशन और ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उसके लिए पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। कुछ लोगों के लिए दे आर ऑलरेडी परस्यूइंग देयर लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिवील हो रहा है दैट दे आर स्टिल नॉट रीच्ड टू दैट लेवल। अभी भी आप बहुत करीब हो, काफी लोग बहुत करीब है अपने उस पर्पस को ढूंढने के लिए जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों का मूलांक है इनमें से कोई एक। आपको अपने लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगा, हाउ विल यू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। सो लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स। ओह, शफल नहीं किया था, दोबारा से करूँ। हाउ विल माई, ओह ओके, आपके लिए आया है वुम्ब एंड द क्वीन। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, वुम्ब एंड द क्वीन। ये दोनों कार्ड्स लूंगी मैं। हाउ विल माई ग्रुप नंबर 3 पीपल, ओके, यूडिकेशन आया है, एक्सपीरियंस गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। How will my group number 2 people get success in their life? How will my group number 2 people get success in their life? Thank you so much, great spirits. ग्रुप नंबर 2 के लोग अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करेंगे? ग्रुप नंबर 2 के लोग अपने लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करेंगे? 1 and 2. How will my group number 2 people get success in their life? Thank you so much, great spirits. 1 2. ठीक है, चलिए आपके ओरिकल कार्ड्स देखते हैं। आपके लिए आया है द वुम एंड द क्वीन, इसको यहां रखते हैं। देन आपके लिए आया है जुडिकेशन, आपके लिए आया है मेन फीमेल, इसको यहां रखते हैं। आपके लिए आया है मून इन टॉरस, एक्सॉल्टेशन। आपके लिए आया है मर्करी इन स्कॉर्पियो, एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है ये। आपके लिए आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड साथ में आया है द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, वो जगह है जहां एक बच्चे को, एक चाइल्ड को नरिशमेंट मिलती है, जहां एक बच्चे को एक केयर मिलती है बिफोर टेकिंग बर्थ। तो नरिशमेंट, एम्पैथी, लव, कंपैशन, केयर की एनर्जी को बताता है द वूम्ब, और बर्थ देने की एनर्जी को बताता है द वूम्ब। वूम्ब हैज द कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग। तो आपके अंदर जो कंपैशन है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो केयर है, वो चीज। एंड देन द क्वीन इज द एम्परेस। द एम्परेस जिसके अंदर दया है, कंपैशन है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, जेनरोसिटी है, द डिवाइन फेमिनिन, रिसीविंग की ऊर्जा है। ठीक है, वो के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पिक कर पा रही हूँ। काफी लोगों को ग्रुप नंबर 2 में सक्सेस मिलेगा व्हेन यू विल बिकम द मेन फीमेल इन योर फैमिली एंड यू विल बिकम द क्वीन इन योर फैमिली। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे पिक करवा रही हूँ, व्हेन यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड यू विल सी ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। यहाँ पे मून इन टॉरस है, एक्सॉल्टेशन में होता है मून व्हेन इट इज इन टॉरस। तो ये स्टेबिलिटी, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके की स्टेबिलिटी एंड कॉर्नोकोपिया की ऊर्जा को दर्शाता है। तो व्हेन यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, व्हेन यू विल बिकम एन एम्प्रेस, वो एम्बॉडीमेंट ऑफ फेमिनिन एंड ग्रेस बनोगे जब आप बर्थ दोगे, क्रिएट करोगे आफ्टर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड। जब आप यहाँ पे मुझे एक स्नेक भी दिख रहा है, आफ्टर
चैलेंजिंग योर ओन फियर, अपने फियर्स को फेस करने के बाद जब आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है इंट्यूटिवली, यहाँ पे मुझे एक मेल और फीमेल फाइट करते हुए दिख रहे हैं, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दिख रही हैं, मतलब एक ड्रामेटिक शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मेल एंड फीमेल, एंड यहाँ पे हाथ में कोई पेपर भी है और यहाँ पे भी एक मेल एंड फीमेल है, लीगल एनर्जीज दिख रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो स्पेसिफिकली फीमेल है, व्हेन यू विल बिकम एन इंडिपेंडेंट फीमेल, और आप का डिवोर्स या डिवोर्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओनली दोज जो ऑलरेडी मैरिड है पर उनके शादी में दिक्कत आई हैं, या इस करंट स्टेज में ऐसा कुछ है कि डिवोर्स के चांसेस हैं या लीगल कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उसके बाद यू विल बिकम सक्सेसफुल। You will become successful when you will try something different, when you will experience something new, fresh, या क्रिएट करोगे आप खुद से अपने लिए, रिसीव करने की ऊर्जा में होंगे आप, ठीक है। तो क्रिएटिविटी, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आपका कंपैशन, आपकी जेनरोसिटी, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनल लाइफ, ड्रामेटिक शिफ्ट्स को जब आप पीछे छोड़ दोगे, उससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, अबंडेंट एंड सक्सेसफुल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिस इज जस्ट लीगल वाला, बहुत ही कम स्पेसिफिक लोगों के लिए है, मैक्सिमम लोगों के लिए इट इज शोइंग कि जब आपकी शादी हो जाएगी एंड व्हेन यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड स्पेसिफिकली, तब आप ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हो मुझे। अभी मैं आपके टैरो कार्ड से और इंडिकेशंस देख लेती हूँ सो दैट वी कैन गेट टू नो मोर। गार्डन एट द गेट यहाँ पे बताता है यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ये नर्चरिंग एनर्जी है, मदर वाइब्स हैं, तो मदर फिगर की एनर्जी यहाँ पे, मेल फीमेल की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांगली है। टॉरस वाली एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड प्रैक्टिकल जोडियक है, माँ लक्ष्मी की कृपा सीधा रहती है उनके ऊपर, सेकेंड हाउस की रूलर है, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं। मैजिशियन, व्हेन यू विल क्रिएट, आई टोल्ड यू, आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी टू क्रिएट, और इंडिपेंडेंटली आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, इंडिपेंडेंटली आपको चीजें करनी होंगी। यू डोंट हैव टू अट्रैक्ट अ मेल इन योर लाइफ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली ही इनफ हो, बट आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आपके प्रति, आपकी उस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की तरफ कोई भी मेल आसानी से खींचा चला आएगा। बट आपके लिए क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप मैरिड हो चाहे नहीं हो। यस, सी द एम्प्रेस एनर्जी अगेन, द क्वीन, सो बिल्कुल वुम्ब आप फिर से देख सकते हो, व्हेन यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, तब आपको ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस मिलेगा। लेट मी सी मोर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक चाइल्ड की एनर्जी है, बर्थ की एनर्जी है, ठीक है, बच्चा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये आ रहा है। फॉर मेल्स ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि आफ्टर योर वाइफ विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, या आपका एक बच्चा होगा, देन ओनली यू विल सी स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंसेस, इन योर लाइफ, और ज्यादा आपके लाइफ में सक्सेस को आप देख पाओगे। आपके फाइनेंशियल स्टेटस में अगर स्टेबिलिटी की कमी थी या रही है अभी तक, तो आफ्टर योर मैरिज एक फीमेल के द्वारा आपके लाइफ में लक आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज शोइंग कि आपको सक्सेस मिलेगा व्हेन यू विल एक्सप्लोर चीजें जो आपने अभी तक नहीं की हैं, और अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पिक कर पा रही हूं मैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ मेन फीमेल इन योर लाइफ, फॉर मेल्स सेकेंड ग्रुप के, आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। यू विल फाइंड स्टेबिलिटी फाइनेंशियली, आपके लक को आप देखोगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके लाइफ में कोई लेके आएंगी फीमेल, स्पेशली आफ्टर गिविंग बर्थ, और ज्यादा आपका लक बढ़ जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ जो फीमेल हैं, इंडिपेंडेंटली आप अपने लिए वो चीजें क्रिएट कर पाओगे, एंड आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस सब कुछ रही। एंड इफ यू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, कोई करियर को परस्यू करते हो, तो उसमें आपकी खुद की क्रिएटिव स्किल्स से आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। यू विल ऑलवेज हैव टू टेक द लीड एंड चार्ज इन योर लाइफ, और आप तक लव जरूर आएगा, लव आपके पास जरूर आएगा, आप उसको अनुभव भी करोगे। फॉर सम ऑफ यू, अगर फर्स्ट मैरिज आपका फेलियर हुआ है, जो लोग का कुछ लीगल इश्यूज हुए, डिस्प्यूट्स हुए, तो आफ्टर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन यू विल अट्रैक्ट
सम अदर पर्सन इन योर लाइफ, ये चीज भी आ रही है, कोई दूसरे पर्सन को भी आप अट्रैक्ट करोगे, तो वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है। दैट विल ऑल्सो ब्रिंग सक्सेस एंड स्टेबिलिटी बैक टू योर लाइफ, अगर आपको कुछ चैलेंजेस हुए आफ्टर योर डिवोर्स। ये चीज कुछ लोगों के लिए आ रही है, नॉट फॉर एवरीवन। कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है, फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप अपने लाइफ में एक्सट्रीम चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते, शिफ्ट आपकी लाइफ में किसी तरीके का जरूर आएगा व्हेन यू विल बी इन द रिसीविंग एनर्जी। Yeah. So this is it for you, my dear group number 2 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये reading आपके लिए helpful रही तो do let me know in the comment section. Till then, bye. Take care. हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों का मूलांक है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनोगे। सो चलिए चेक करते हैं। पहले मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी, देन आई विल चेक योर टैरो कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 के लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, हाउ विल माई ग्रुप नंबर 3 पीपल बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। नाइस। आपके लिए आया है द हीलर एंड द वन। ठीक है, ये 2 आए हैं, इसको यहां रखते हैं। हाउ विल माई ग्रुप नंबर 3 पीपल बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, हाउ विल माई ग्रुप नंबर 3 पीपल बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। 1 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 के लोग सक्सेसफुल कैसे बनेंगे अपने लाइफ में। 1 2। How will my group number 3 people become successful in their life? Oh, okay, एक कार्ड ये आया है एंड एक ही कार्ड है, तो 2 कार्ड्स है। ठीक है, चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स चेक करते हैं। तो हीलर एंड द वन आया था, देन आपके लिए आया है अटैचमेंट 5th नंबर, देन आपके लिए आया है हॉस्टिलिटीज नंबर 26, आपके लिए आया है फैमिली रूम एंड 21 फैमिली रूम, एंड आपके लिए आया है नंबर 18 चाइल्ड। इसको यहां रखते हैं। देन आपके लिए आया है ब्लफ, इट्स जुपिटर इन जेमिनाई 3rd हाउस, एंड आपके लिए आया है मार्स इन कैंसर 4th हाउस क्वेरल। मुझे ऐसा फील हो रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 कि आपकी हो सकती है ग्रुप नंबर 2 से भी कोई ना कोई अलाइनमेंट, मतलब ग्रुप नंबर 2 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, यस, हाँ, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपका सक्सेस का जो रास्ता है ना, इट इज रिलेटेड टू अ हीलिंग जर्नी। ये आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग जर्नी हो सकती है, या फिर यू विल बिकम एज अ हीलर या लाइट वर्कर। एक ओल्ड सोल होता है जिसने एक जर्नी, लंबी जर्नी सही है, काफी सारे चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस के बाद यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ वननेस। यूनिवर्स में हर चीज का जो सोर्स है, दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज लव। लव से ही सारी चीजें आती है, तो वो एक्सेप्टेंस और वो वननेस की एनर्जी को जब आप अनुभव करोगे, इन डेप्थ समझ पाओगे कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और लव ही हर चीज का उपाय है। ये चीज अब आप समझ जाओगे तब आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे आप। आपकी लाइफ में अटैचमेंट्स खत्म होंगी, बहुत सारी अटैचमेंट्स खत्म होंगी, जो आपके खुद के फियर हो सकते हैं, आपकी खुद की एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है आपके लाइफ में, चैलेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज हैं, यहाँ पे क्वेरल है, तो झगड़े खुद के ही फैमिली में, खुद के ही लोगों से झगड़े हो सकता है, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो, कुछ चैलेंजेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो। यहाँ पे मुझे चाइल्ड दिख रहा है, तो हो सकता है बचपन से आपने ऐसे चैलेंजिंग फेजेस देखे हों कि आपकी फैमिली में बचपन काफी मुश्किल भरा रहा है, डिसफंक्शनल फैमिली से आए हो, या आपने फाइट्स बहुत देखी हैं, या इवन हो सकता है पॉसिबल कि आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में कुछ फाइट्स हों, कुछ चैलेंजेस हों। उसको भी आप जब अनुभव करोगे और एक हीलिंग जर्नी से गुजरोगे, देन यू विल सी
सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों बुली समझ में आया, बुली जैसे कि आपको किसी ने बुली किया हो या आपने बुली होते हुए देखा हो लोगों को। क्वेरल यहाँ पे मार्स जो है इस कैंसर में है बहुत ज्यादा। मार्स जो 4th हाउस में होता है तो ह्यूमन एंड फैमिली एनवायरनमेंट में एक क्योस को बताता है, एक झगड़े लड़ाइयों को बताता है। तो आपकी खुद की फैमिली लाइफ में बहुत बचपन से आपने झगड़े लड़ाई हॉस्टिलिटीज बहुत देखी हो, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आप एक हीलिंग जर्नी से गुजरोगे, आपकी काफी सारी अटैचमेंट्स आप खत्म करोगे। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हो और आपके पार्टनर के बीच में किसी कारणवश कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चाइल्ड कस्टडी, क्योंकि चाइल्ड है एंड देन क्वेरल है, तो चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़ना पड़े आपको, ऐसी भी एनर्जीज है यहाँ पे विद जुपिटर इन सेकेंड हाउस, लीगल अफेयर्स, या कुछ आप को आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिस्कशंस या ऐसी चीजें हो सकती हैं रिलेटेड टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस ओवर अ चाइल्ड, या आपकी फैमिली में इतना क्वेरल झगड़े लड़ाई आपने बचपन से देखे हों, उससे आप एक हीलिंग जर्नी से गुजरोगे एंड यू विल एक्सपीरियंस द एनर्जी की प्यार और कंपैशन और लव से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। और जब आप एक इस एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जेटिक सर्कल को समझ पाओगे कि द लॉ ऑफ वननेस, ये जो यूनिवर्स का है कि सारी चीजें एक हैं और लव से बड़ी कोई हाई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, लव से हर चीज को जीता जा सकता है, ये चीज जब आप अनुभव करोगे और अपने सारे अटैचमेंट्स को खत्म करोगे जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड करके ग्रैब करके रखे हुए हैं, देन यू विल सी कि आपके लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा, सक्सेस आएगा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स भी निकालती हूँ सो दैट वी कैन गेट मोर इंडिकेशंस और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स। हाउ विल माय ग्रुप नंबर 3 पीपल बिकम सक्सेसफुल। कुछ चैलेंजेस आपको लीगल प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ सकता है, ओके। द सन, 19 नंबर द सन आया है आपके लिए। सोल की एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं, अपने कोर को अच्छे से समझ पाना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने की एनर्जी है, लियो वाली एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लोन वुल्फ की तरह आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वंस। सो आपकी लाइफ में सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस और करियर को लेकर सक्सेस, मेल है या चाहे फीमेल है, वो तब आएगा व्हेन यू विल एक्सपैंड योर होराइजन्स। सोल लेवल पे आप चीज़ों को समझ पाओगे और आप लैक माइंडसेट से निकल के कुछ एक्शन लोगे। जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे स्पिरिचुअल सोर्सेस से, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, जो डाउनलोड्स आपको रिसीव होंगे उसको ट्रस्ट करके एक्शंस लोगे, इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे, मोटिवेटेड रहकर यू विल स्टे ऑन द कोर्स। आप कुछ ना कुछ तरीके से अपने बिजनेस को, अपने करियर को एक्सपैंड करोगे। कुछ लोगों के लिए लॉ फील्ड, लॉ सेक्टर से रिलेटेड भी कोई करियर हो सकता है, या फिर कोई हीलिंग रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो, या खुद को हील करोगे। आफ्टर गोइंग थ्रू अ हीलिंग जर्नी यू विल इंडिपेंडेंटली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या साइमल्टेनियसली 2 चीजों पे वर्क करोगे। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस आफ्टर लर्निंग थ्रू योर ओन जर्नी। चाइल्डहुड से ही आपने लाइफ में अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस देखे हों, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे, बड़े होंगे। तो जब आप अपने मैस्कुलिन साइड को समझोगे और अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड्स को बैलेंस में रख के एक्शन लोगे, when you will align both of them, तब आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। अपने सोल को इन डेप्थ समझोगे, वननेस के लॉ को समझोगे, अपने लैक माइंडसेट से बाहर निकलोगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे। पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बहुत स्मार्टली रिप्रेजेंट करोगे। मान लो आपका लॉ सेक्टर से जुड़ा कोई काम है, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ा काम है, या कोई फैमिली बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड को, लॉजिक को यूज करके, अपने सोर्सेस को यूज करके प्रेजेंट करना होगा खुद को। दैट विल ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जॉब से आपको सक्सेस मिलेगी विद द सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। और कुछ लोगों के लिए बिजनेस और खुद का क्रिएटिव वर्क विल हेल्प यू टू गेट सक्सेस। देखते हैं और कुछ भी आपके लिए एनर्जीज आती हैं क्या। इफ आई विल गेट तो मैं बताती हूँ आपको। इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 3 अबाउट हाउ विल दे गेट सक्सेस। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट फाइट करके कुछ
हो नहीं सकता। एंड लव एंड कंपैशन को चूज करना चाहिए। तो अपने कुछ अटैचमेंट्स जो आपको कहीं ना कहीं डार्कनेस में घेरे हुए हैं, उससे आप निकलोगे और प्यार को चूज करोगे, लव को चूज करोगे, लविंग एक्सपीरियंसेस को चूज करोगे, या खुद को टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकालोगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ये चीज भी आ रही है, ठीक है। देन आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आपको ना हायर रेल्म से कनेक्ट करना होगा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ क्रिएटिव एंडेवर्स से रिलेटेड कुछ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, लाइट वर्कर का काम करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइट दिख रही है, एज अ लाइट वर्कर आप काम कर सकते हो, तभी यहाँ पे लाइट है, बहुत सारी लाइट है। इससे भी आप अपने लाइफ में देखोगे आपका दिशा चेंज हो रही है, होराइजन्स बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहा है, आपके सामने एक असीम स्काई है, एक ओशन है खुला हुआ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज भी रिसीव होंगी। बट आपको अपने लैक माइंडसेट से निकलना होगा, आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट से निकलना होगा जहाँ पे बहुत फाइट्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, जहाँ पे पीस हो, सुकून हो। उस शांति भरे जगह में जब जाओगे, उधर वहां पे अनुभव करोगे, तो आपके करियर में भी ग्रोथ होगी एंड उससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। नई जर्नी आपकी जब स्टार्ट होगी ना, फ्रेश न्यू स्टार्ट आफ्टर लीविंग बिहाइंड अ पास्ट जहाँ पे बहुत सारा झगड़ा है, लड़ाई है, चैलेंजेस है, वॉर है फैमिली में ही, ठीक है, वो चीजें जब खत्म होंगी, देन आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।